नर्मदा जी की जो धारा है और भागवत की जो धारा है, बहती हुई नदी को धारा कहते हैं, और धारा का उल्टा करो तो राधा होता है। आप कहो धारा और धारा का उल्टा करो तो क्या होता है? राधा, और राधा का उल्टा ही धारा होता है। तो मानो भगवती पराम्बा हमारी वृषभानु दुलारी श्री प्रियाजू का ही स्वरूप नर्मदा जी हो, और हा 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 भागवत का तो क्या कहना। श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ है तो ठाकुर जी का, इसमें वर्णन ठाकुर जी की लीलाओं का है। एक विनोद की बात और है, श्रीमद् भागवत में कहीं पर भी राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं हुआ, नहीं, संकेत में। बोले क्यों? बोले एक कारण। क्या कारण है? सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी जी से बड़ा प्रेम करते थे, और अगर कोई धोखे से राधा नाम कह दे तो सुखदेव जी की समाधि लग जाती थी। अच्छा, मान लो भागवत में अगर राधा नाम कह देते तो सुखदेव जी की समाधि लग जाती। सुखदेव जी की समाधि लग जाती तो 7 दिन कब निकल जाते, परीक्षित जी को कल्याण ही ना हो पाऊ तो। हाँ, तो महाराज फिर ये कैसे सिद्ध होगा कि इसमें राधा नाम है? बोले है तो संकेत में। एकहा गोपी, एकहा गोपी, जो विशिष्ट गोपी का वर्णन आया वही राधा है। और हमारे पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं। हमारे गुरुदेव कहते, भैया भागवत का अक्षर अक्षर ही राधामय है। अच्छा, अक्षर अक्षर राधामय है तो श्याममय भी है। अच्छा देखो, भागवत में जो स्याही का प्रयोग करते वो श्याम हुई होती है, काली सी होती है। और हमारे ठाकुर जी का रूप कैसा है? ठाकुर जी का रूप भी वैसा ही है। अच्छा, गोपियां कभी कभी हंसती थी भगवान से। बोले क्यों? बोले गोरे नंद जसोदा गोरी, पर श्याम भयो क्यों कारो। है? नंद जी भी गोरे हैं, जसोदा भी गोरी है, पर ये श्याम काले क्यों हो गए? गोरे नंद जसोदा गोरी, पर श्याम भयो क्यों कारो। तो एक सखी बड़ी ज्ञानी थी, वो सुनो, बोले एक कारण से ये काले भय। बोले किस कारण से? कजरारी अखियन में। भक्तों की आंखें कैसी हैं? बोले कजरारी। कजरारी अखियन में बसो रहत दिन रात, ताते सांवर है सखी, कहो श्याम मृदुगा। ये हमेशा भक्तों की आंखों में ही छिपे रहते हैं। तो ये भी गोरे ही हते, हमारे सरकार गोरे ही थे, लेकिन काली आंखों में भक्तों के बसने के कारण इतना कालापन छा गया कि इनका गोरा रंग छिप गया और कालापन चढ़ गया। एक ये कारण। और दूसरा सुनो, श्याम रंग का दूसरा और कारण है। बोले क्या? बोले देखो भाई, और रंग तो ऐसे हैं, और रंग तो हो जाते हैं बदरंग, पर श्याम रंग कभी नहीं बदलता है रंग। है? और रंग तो फीके पड़ जाते हैं। सफेद में भाई लाल मिला दो, अलग डिफरेंट कलर हो जाएगा। काले में तुम कुछ भी मिला दो, वो काला तो काला ही रहेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए धन्य है यह पनागर की भूमि। आज तो हमें लगता है ये नगरी भी अपने आप को धन्यासक्त मना रही होगी। राधा नाम और भागवत की महिमा को सुनकर ये भी झूम उठी होगी। ये भगवान का देखो, कलयुग में भगवान की कथा ही इस संसार को शांति दे सकती हो, दूसरा कोई साधन है ही नहीं।
कैसे? इसको सिद्ध करके समझो। देखो कितने लोग बैठे, लाखों लोग बैठे, कुछ लोगों को बैठने नहीं मिला तो सामने खड़े, तीनों पंडाल भरे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कौन बगल में बैठा है, किस बिरादरी का है, कहां से आया है। सब अपनी मस्ती में बैठे हैं, बढ़िया कान खड़े किए हुए हैं, आंखों को बार बार कोई बीच बीच में सो रहा है, कोई थोड़ा सा नाय माए घुटना पुटना कर रहा है, बाकी बड़े आनंद के साथ कथा को सुन रहे। बोले क्यों? बोले केवल भगवान की कथा ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरे विश्व में शांति ला सकती है और एकता ला सकती है। और आज हम आपको एक अद्भुत घोषणा करके बता रहे हैं और आप भी सुन करके गौरवान्वित होंगे। अब तक हमारी कथाएं हिंदू परिवारों ने बहुत करवाई, हिंदुओं में होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। जैसे सब तानू कहते हैं, यहां आया भी है, ये बैठा सामने, और ये वहां के ये तनवीर खान, ये जो है तनु, वहां के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने आज कहा गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है, तुम तो पूरी समाज को बुलाओ और तैयार करो, सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। इतने खुश हो गए तनु, बहुत खुश हो गए और हमें भी बड़ा अच्छा लगा। अब डेट तो अभी घोषणा नहीं कर रहे, जो भी डेट होगी बहुत जल्दी कटनी में मुसलमान परिवार द्वारा राम की कथा करवाई जाएगी। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। तो देखो भगवान की कथा ही एक ऐसा माध्यम है, क्या सारे संसार को जोड़ने का। तो हम लोग 3 दिन से भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, इसी पे पूरी चर्चा कर रहे हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंदर नहीं निमेष। राम और कृष्ण दोनों एक। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। दोनों हाथ उठाकर। वो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। अच्छा दोनों एक कैसे हैं? माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं नाम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। दोनों हाथ उठाकर। वो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। दोनों हाथ उठाकर।
जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हो एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। ओ प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के है नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ओ जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। रामचंद्र भगवान की जय। जग में दो सुंदर नाम हैं, एक कृष्ण एक राम, लेकिन दोनों एक ही हैं। तो याद रखना मेरे पागलों, भगवान राम जो लीला छोड़ गए वो भगवान कृष्ण पूरी करते हैं। उसी ग्रंथ का नाम तो भागवत पड़ा। सुमति कुमत सबके उर रहे ही, नाथ पुराण निगम अस कहें। बोले भगवान की कथा क्यों सुनी जाती है? बोले कुमति को मिटाने के लिए, सुमति को जगाने के लिए। किस लिए सुनी जाती? कुमति को मिटाने के लिए, सुमति को जगाने के लिए। अच्छा, सुमति कुमति सबके ही अंदर है, दोनों। अब किसी की कुमति जग रही, किसी की सुमति जग रही। बोले महाराज इसमें अंतर क्या है? जिसकी कुमति जग रही उसके लक्षण क्या है, जिसकी सुमति जग रही उसके लक्षण क्या? तो सुनो, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां कुमति तह बोले सुमति का अर्थ, बोले जिस घर में प्रसन्नता हो, आनंद हो, एकदम चहचहाट मची हो, उस घर का नाम है सुमति। वहां सुमति जगी है। और जिस घर में लगे चे चे पो पो, लगे भैया लड़ाई ठटरी बिलना चमीटा, वहां भैया समझ जाओ कुमति जग रही है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा महाराज, अब इसका उपाय क्या है? भगवान की कथा है, रामायण में भी इसका प्रत्यक्ष वर्णन बताया पात्रों में। रामायण में दो पात्र, रामचरितमानस में दो पात्र हैं, एक विभीषण एक कुंभकर्ण। विभीषण जी कौन है? विभीषण जी हैं सुमति। कुंभकर्ण कौन है? कुंभकर्ण है कुमति। और रामायण कभी पढ़िएगा तो बहुत अच्छी आनंद की बात है। विभीषण जी सुमति है, कुंभकर्ण कुमति है, दोनों ही सो रहे एक दिन। विभीषण भी सो रहे और कुंभकर्ण भी उसी लंका में रहता है, तो वो भी सो रहा। उसे तो सोने का वरदान नहीं, उसके सोने की तो कोई बात नहीं, लेकिन विभीषण जी भी सोते हैं। लेकिन सुमति कुमति को जगाने में अंतर है। बोले क्या? बोले जिस पर रघुनाथ की कृपा होती है उसे हनुमान जी जैसे भक्त जगाते हैं, और जिसके अंदर कुमति होती है उसे रावण जगाता है। इसीलिए हनुमान जी महाराज विभीषण को जगाने गए। ते ही समय विभीषण जागा। ये प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो सुमति कुमति सबके अंदर है, लेकिन इसी सुमति कुमति को मिटाने के, कुमति को मिटाने के लिए, सुमति को जगाने के लिए भगवान की कथा को हमारे महापुरुषों ने कहा है।
और राम और कृष्ण में दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान दोनों एक हैं, लीलाएं अनेक हैं। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही हैं। और भगवान अपने भक्तों की कुमति की मिटाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते ही रहते, अनेक प्रयोग करते रहते हैं भगवान। महाभारत काल में एक कथा आती है, मन में हनुमत राम बसाए, मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए, दोनों योद्धा एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है। तो महाभारत में भी अपने अर्जुन की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक लीला की। क्या? मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए, दोनों योद्धा एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे। तो एक दिन भगवान कृष्ण ने क्या किया, एक दिवस अर्जुन से ठाकुर पूजा हेतु फूल मंगाए। एक दिन भगवान ने अर्जुन से कहा फूल लाओ, जाओ पूजा करनी है, बढ़िया बढ़िया पुष्प लेकर के आओ, फूल लेकर आओ। अर्जुन ने कहा जो आ गया। अर्जुन जी पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए कदली बन गए। एक दिवस अर्जुन से ठाकुर पूजा हेतु फूल मंगाए, पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। अर्जुन वहां पहुंच गए फूल लेने जहां श्री हनुमान जी महाराज विराजमान थे। हनुमान जी तो एक केले के पेड़ के नीचे बैठे हैं, दोनों पांव पसारे, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी नाम का जाप कर रहे थे। तो एक दिवस अर्जुन से ठाकुर पूजा हेतु फूल मंगाए, पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। पवन पुत्र थे जहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े, पवन पुत्र थे जहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े। फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े। हनुमान जी महाराज ने देखा कि कोई फूल तोड़ने आया है, सोई हनुमान जी दौड़े दौड़े गए। हैं भैया कौन हो? अरे पूछ तो लेते, तुम्हारा थोड़ी बन है, राम जी का बगीचा है, चोरी करते हो, फूलों की चोरी करते हो, शर्म नहीं आती है? अर्जुन जी ने हनुमान जी की तरफ देखा, सो बोले तोड़ लिए तो क्या हुआ, कौन सी गलती कर दी भाई? राम जी का बगीचा है तो क्या हुआ, हमने कौन सा पाप कर दिया? पूजा के लिए ही तो फूल तोड़े हैं। अच्छा पूजा के लिए? हनुमान जी ने कहा किसकी पूजा के लिए? भगवान कृष्ण की पूजा के लिए। अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण की पूजा के लिए। सो हनुमान जी हंस के बोले तो ठीक है, ले जाओ ले जाओ, अगर भगवान कृष्ण की पूजा के लिए सो ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी बोले वाह, अब क्यों नहीं बोल रहे? अभी तो बड़ा जोर जोर से बोल रहे थे। बोले अब क्या बोले, जिनके भगवान ही चोर हो उनके भक्त से क्या बोले? ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी बोले क्या कह रहे हो, हमारे भगवान को चोर बता रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हनुमान जी बोले अब ना किया हो तो बताओ, एक तो तुमने चोरी करके फूल तोड़े, आंखों देखी बात, और तुम्हारे प्रभु ने भी यही जिंदगी भर किया, सो ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी बोले रहने दो, हमारी बात बताते हो तुम, अपने भगवान की नहीं बताते। तुम्हारे राम जी भी
अगर ऐसे ही भगवान होते तो पुल बांधने के लिए बंदरों से पत्थर पहाड़ उठवाते, बड़े बड़े पत्थर उठवाए, ढुबवाए, पुल बंधवाया, फिर पार गए। अरे हम होते तो कहीं बानरों की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम बाणों का ही पुल बना देते, बाणों के ऊपर पूरी लंका सेना पहुंच जाती। बोले तुम्हारे राम जी तो कमजोर हैं। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सुनो, राम जी भी पुल बना सकते थे धनुष का, बाण का, लेकिन सेना इतनी कि एक बानर निकलना मुश्किल है, पूरी सेना का तो छोड़ो। बोले मतलब? बोले देखो अनेक बंदरों का प्रयोग जरूर हुआ है, लेकिन आपके पुल के लिए हम एक बात कह सकते हैं। अर्जुन जी बोले क्या? बोले आप पुल बनाओ, पूरी सेना तो ठीक है, एक बंदर निकल जाएगा सोई तुम्हारा पुल टूट जाएगा, पूरी सेना का छोड़ो। अर्जुन जी बोले कैसी बात कर रहे हो? हनुमान जी बोले बिल्कुल, एक बंदर नहीं जा पाएगा और तुम्हारा पुल जो धनुष का तुम बनाओगे, बाणों का बनाओगे, वो टूट जाएगा। अर्जुन जी को आग लग गई। बोले सुनो महाराज, हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम पुल बनाते हैं, और अगर आपके निकलने से वो पुल टूट जाएगा तो हम तुरंत जल करके चिता में अपने प्राणों को त्याग देंगे। हनुमान जी बोले तो लगी शर्त, हो जाए। अर्जुन जी बोले लगी शर्त। अर्जुन जी बोले ये बताओ अगर नहीं टूटा तो? हनुमान जी बोले जो तुम कहोगे हम वो करेंगे। वो अगर टूट गया तो? बोले फिर तो हमने आपको बता ही दिया कि जैसे ही अगर टूट गया तो हम तुरंत चिता में जल करके अपने प्राणों को त्याग देंगे। हनुमान जी बोले हमें शर्त स्वीकार। फिर क्या? बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। अर्जुन जी ने बाण लिया और बाणों की वर्षा जोर जोर से करना प्रारंभ कर दी। तो बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। आनन फानन में कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। शर्त जैसे ही लगी सोई बड़ा ऊंचा पुल बड़ों का बना दिया अर्जुन जी ने। और जहां अर्जुन जी ने पुल बारी बनाया और कहा पुल तैयार है, तो हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी तैयार है। अगर पुल तैयार है तो राम जी का बंदर भी तैयार है। अर्जुन जी बोले पुल बिल्कुल तैयार है। हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी बिल्कुल तैयार है। फिर क्या? हनुमान जी ने रूप बढ़ाया, और रूप छोटा मोटा नहीं, 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदाधर लियो कांधे। 1000 योजन का भारी रूप धरा हनुमान जी ने। इतने लंबे ऊंचे चौड़े हो गए कि अर्जुन जी की आंखें फट गई। हे भगवान! 1000 योजन रूप बढ़ाया, गदाधर लियो कांधे। एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। रूप भर नहीं बढ़ाया, अपने रोम में एक योजन के पत्थर बांध ले। अर्जुन जी की आंखें फट गई, रोने लगे अर्जुन, आंखें बंद करके लगे आंसू धड़काने। अर्जुन कांपे आंसू बहावे, अर्जुन कांपे आंसू बहावे, लगे कपवे इतना विशाल रूप देखकर। क्यों? क्योंकि हनुमान जी साधारण नहीं, सुनते ही भयूं पर्वताकारा। और विशाल का शरीर देख करके अर्जुन जी का दिमाग खराब, और अर्जुन अब कांपने लगे। हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण को ध्यान धर के बोले, उत्तर सामे तूफान सो उठो है, एक भानु हो भुलाओ या अनोखी अंधियारी सो। उत्तर दिशा में तूफान सो उठो है, एक भानु है भुलाओ या अनोखी अंधियारी सो। हाय रे नीच बिन कारण बुलाई मीच, बैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। बैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। कांपत शरीर नैनन से बहत नीर, बिनती विनीत करें वीर बनवारी सो। ब्रज पर संकट देख आप बने एक गिरधारी। एक नैया ब्रज पर संकट देख
आप बने एक गिरधारी, अब की लाज बचाओ या अनेक गिरधारी सो। ब्रज में तो संकट आया था तो आप एक गिरधारी बने थे, लेकिन इधर हनुमान जी तो अनेक गिरधारी बने, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे, हे कन्हैया बचाओ। और अर्जुन जी रोने लगे, कांपने लगे, आंसू बहाने लगे और हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे, लाखों राज हमारी गिरधारी, राखो लाज गिरधारी, राखो लाज गिरधारी। अर्जुन जी हाथ जोड़कर कहते हैं, गिरधारी, हाँ, लाखो लाज हमारी गिरधारी, लाखो लाज। कैसी? जैसी लाज द्रौपदी की राखी, 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 दुशासन गयो हारी, दुशासन गयो हारी, लाखो लाज हमारी गिरधारी, जैसे द्रौपदी की लाज बचाई, दुशासन खींचते खींचते हार गया, लेकिन दुशासन समझ नहीं पाया, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी में ही सारी है कि सारी में ही नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी से ही सारी है कि सारी से ही नारी है। समझ नहीं पाया दुशासन। ऐसे ही आज हे अर्जुन जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे भगवान गिरधारी, लाखो लाज हमारी गिरधारी, राखो लाज गिरधारी, राखो लाज गिरधारी। रो ही रहे थे कि हनुमान जी ने कहा कि अर्जुन जी अब देखियो पुल। तो जहां अर्जुन जी ने आंखें खोली और हनुमान जी ने जैसे ही एक पैर रखा सो चले उसका पाताल तुरंत। पुल टूट गया, वो तुरंत पाताल में धस गया। हनुमान जी बोले लो वो निकल आओ। एक ही बंदर की एक पैर हानि भाव। तुम तो कह रहे थे कि जो है ऐसा पुल बनाएंगे कि बड़े बड़े बंदर निकल जाएंगे। ले आओ एक पैर एक बंदर, वो तप गई तुम्हारा। अर्जुन जी बोले अब तो हम शर्त हार गए, अब तो कुछ नहीं, अब बात हो गई है, अब तो हम मरेंगे। चिता लगाने लगे। हनुमान जी ने सोची कहीं सही में ना मर जाएं। हनुमान जी बोले मरो मत, कोई दिक्कत नहीं। कौन किसी और ने देखा, हम और तुम दोनों लोग ही तो थे, तीसरा तो कोई था नहीं। अरे अर्जुन जी बोले सो क्या हुआ, हम नहीं मानेंगे। तीसरा भले ही नहीं था, लेकिन धर्म तो धर्म है, प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा है। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे, तुम भी मत बताना। अर्जुन जी बोले नहीं नहीं, उसमें क्या हुआ, हम नहीं मानेंगे। अब अर्जुन जी नहीं मान रहे, सो हनुमान जी प्रार्थना कर रहे,
राखो लाज हमारी। हनुमान जी प्रार्थना कर रहे कि कहीं सही में ना मर जाए। सोई हनुमान जी ठाकुर जी अब बुलाने लगे, हे कन्हैया अब आओ बचाओ। अब हनुमान जी प्रार्थना कर रहे अर्जुन जी के लिए, राखो लाज हमारी गिरधारी। अर्जुन जी बोले तुम का हाथ जोड़े? हनुमान जी बोले इसलिए जोड़े कि तुम सही में न मर जाओ। हम तो ऐसे ही आनंद ले रहे थे, विनोद कर रहे थे। अर्जुन जी बोले वाह, प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा होती है। हनुमान जी बोले अब क्या बताएं, अब तो ठाकुर जी ही बचा सकते हैं। सोई हनुमान जी बोले आओ हे गिरधारी, हे बनवारी, अब आओ, नहीं तो तुम आओ भक्त जा रहो। राखो लाज हमारी गिरधारी।